बहुत बड़ी बात है आपका इस वीडियो पर रुक जाना और इससे भी बड़ी बात है इन शब्दों का आपके कानों तक पहुंच जाना। और इससे भी बहुत बड़ी बात है ये शब्द ध्यान से आपके अंदर उतर जाना, आपके समझ में आ जाना, वरना बहुत जन्म बीत गए और बीतते ही जाएंगे अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई। जब भी आप ये बात समझने की कोशिश करेंगे तो ये यूं ही नहीं है कि ये आपके ही मरने और जन्म लेने की बात है। जब भी आप हमसे ये कहते हैं कि हम संन्यास नहीं ले सकते, हम वैराग्य नहीं ले सकते, हमारी पारिवारिक बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, हम सब कुछ छोड़कर भाग नहीं सकते, तो जो सब कुछ छोड़ कर के भागा है ये नियति का सबसे बड़ा नियम है कि उसे उससे ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ी है, उसे उससे बड़ा पहाड़ मिला है, उससे उससे बड़ी और बड़ी मुसीबत मिली है अपना शरीर और जिम्मेदारियों से भागकर। जब भी हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या मृत्यु रुकेगी आपके लिए, आप हमें ये बताएं। आपको 5 सेकंड बहुत बड़े लगेंगे अगर आपके सामने मौत खड़ी है। बड़े ही साधारण तरीके से चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और तुरंत हमें संदेश आया कि आपको जाना है, तो मैं उन 2 सेकंड में क्या करूं? किसी से मिलूं, भागूं? आपके हाथ में नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। तो जब इंसान का शरीर भी मिल गया और जाना भी तय है, तो जाने और रहने की बीच की जो बात है अगर वही हमें समझ में नहीं आ रही है तो बार बार आना जाना लगा हुआ है और यह शराब भी बन गया है। आपके शरीर की कोई भी उम्र हो, आप मौत को तो ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट रुको, आधे घंटे रुको, मेरी बहुत जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माता पिता हैं, मुझे मत ले जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो आप ये बात कह सकते हैं कि मैं संन्यास वैराग्य नहीं ले रहा। जब भी हमने, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना, जब भी हमने आपसे ये कहा कि संन्यास का मतलब क्या आपको नहीं पता, वैराग्य का मतलब क्या आपको नहीं पता, वही सब कुछ सुनी और रटी रटाई बातें आप दोहरा रहे हैं। संन्यास का मतलब घर छोड़ना पड़ेगा, तो घर छोड़ के भी कुछ छूटा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये शरीर छूटा। जो लोग मरे, जिन लोगों के शरीर मरे पर मुक्ति नहीं मिली, या तो भटके या दोबारा किसी और शरीर में जन्म मिल गया। तो सबसे बड़ी चीज़ शरीर छोड़ सकता है इंसान, क्योंकि शरीर में होते हुए उसका एक अस्तित्व है। जब शरीर छोड़ने पे वो मुक्त नहीं हुआ, तो सन्यास का मतलब घर मकान छोड़ने का क्या है? इस ईंटों के मकान को छोड़कर हम किसी पेड़ की शरण ले लेंगे, कुछ और शरीर पर ओढ़ा हुआ है तो कुछ और ओढ़ लेंगे या फिर उतार ही देंगे। पर अगर ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, जीवन का ये चैप्टर हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे काम है, पहले वो कर ले, बाद में ये चैप्टर समझेंगे, तो आप जीवन की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बड़े साधारण शब्दों में समझना। जब आपसे कहा कि सन्यास, तो आपको लगा कि सब कुछ छोड़ करके भागना है। घर में से चलो आप छोड़ करके भाग गए, फिर आप घर के 4 लोगों को छोड़ के संसार में 50-100 लोगों के पास बैठ गए। घर से छूटे तो आपके अंदर यह है कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, ना मैं मरा ना मन मरा, तो हम घर में रहें ईंटों के मकान में या शरीर छोड़ दें? मुक्त तो नहीं हो रहे हैं। बड़े ही साधारण शब्दों में इसे समझने की कोशिश करना। शरीर की उम्र हो सकती है, आपकी तो कोई उम्र भी नहीं। समझ के देखो, जहां से जाना तय है तो वहां किन चीजों को लेकर के आप रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं? किसी भी पल जाना तय है। आप किसी के जाने पर 4 आंसू रोएंगे, पर अपने लिए रोएंगे, उसके लिए नहीं रोएंगे कि अब आपका खालीपन हो गया है, उसे कौन भरेगा। हम कभी किसी और के लिए नहीं रोते हैं,
अपने लिए रोते हैं, अपने लिए किसी और को प्यार करते हैं। समझना, आप किसी परिवार में जन्मे, आपके घर में कुछ बच्चे आए, माता पिता मिले, नहीं मिले, अब रोड पर आए, आसपास लोग मिले, बारीकी से समझो, बहुत बारीकी से समझो। आप किसी के मकान में गए, मकान मालिक से एक गिलास पानी मांगा, कहा कि मुझे 4 कदम चलना है, मैं अकेला हूं, मैं आपके इस शहर में किसी भी जगह को नहीं जानता हूं, अगर या तो आप चल दें या कोई मुझे ऐसा साथी दे दें कि मैं अपनी यात्रा को तय कर लूं, उसके बाद इतनी मदद आप कर दें। अब उसने मेहरबानी करके आपको एक साथी दे दिया। अब आपने कहा कि साथी तो दे दिया है, अब मुझे, शहर बड़ा है, पैदल की यात्रा है, रुकना पड़ता है, खाना वाना बनाना पड़ता है, तो अब जो साथी दिया था उससे आपको लगाव हो गया है। अब आपने बच्चे मांगे कि बच्चे भी दे दे, क्योंकि समय कहाँ बीतेगा, परंपरा आगे चलानी है। उसने बच्चे भी दे दिए, आपने सब कुछ तय कर लिया, चलते 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 शहर के कोने तक पहुंच गए। शर्त यही थी कि जैसे ही शहर पार हो जाए उतना ही चाहिए। अब शहर की सीमा बड़े ध्यान से समझना, एक सीमा आ गई है, इसको पार करते ही आपका जीवन का मकसद पूरा हो गया है। अब आपको जाना है, समय आ गया है, पर क्योंकि आपने जो वादा किया है अब वो वादा भूल गए। आप जिसकी दुनिया में आए, जिससे सब कुछ मांगा, वही आपका पति, पत्नी, बच्चे बन के तो आया। आपने खुद को तो फंसाया, पति आए हुए अंश को भी फंसाया, बच्चे आए हुए अंशों को भी आपने फंसा दिया। मोह का ऐसा जाल घेरा आपने कि जैसे ही शहर की सीमा आई, सीमा पर ही बैठ गए। जाने का तो समय आ गया है और आप बहुत ही बारीकी भूल गए कि चलो इन लोगों के लिए तो आप रो रहे हो, इससे पहले जो शरीर आपको दिया गया है ये भी मांग के लाए थे, और जो चीज मांगी हुई उसका हक मालिक का है, उसने दी है, वो कभी भी वापस ले लेगा। जैसी ही सीमा पर पैर रखा, शरीर खिंच गया, परिवार के संबंधी भी खिंच गए। अब ना शरीर है उस आत्मा के पास, ना कोई संबंध है, अज्ञान है, पूरा पूरा अज्ञान। वो इतनी यात्रा में अपने आप को एक शरीर मानने बैठा, मेरे शरीर की उम्र ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब वो सैर की जो सीमा थी उसे पार नहीं करा, वो उल्टा लौट गया, वो भागा, क्योंकि उसे वही परिवार याद था, उसे वही चीज याद थी। ठीक सपने की तरीके से, कि सपने से पहले आपने पूरे दिन जो दिनचर्या रखी है, सपना भी वही आएगा और सपना आपके कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि आप जागरूक जीवन नहीं जी रहे हैं। मेरी आप सभी के चरणों में बहुत बड़ी विनती है, आपका ठिकाना नहीं, इस शरीर का ठिकाना नहीं है। हम आपको बहुत कुछ देने आए हैं और इसमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि जिसकी दुनिया है उसका सब कुछ है, वो आपके कानों तक ये शब्द पहुंचा रहा है। किसी की दुनिया में हम आए, वो आपको ये बता रहा है कि ना खुद फंसो, ना अपनी संतानों को फंसाओ, क्योंकि ना ही तुम हो, ना ही वो तुम्हारी संतानें हैं। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें बिना भोगे तो नहीं जाने देंगे, याद रखना। आत्मा हमेशा से ही मुक्त है। तो जब आप सन्यास और वैरागी की बात कर रहे हैं, आपने अनुभव नहीं करा, आपने सुन ली बात, तो आपके मन में यह विचार आया, वासना से भरा, वासना, कामना, क्रोध, लालच, इसमें से कहीं भी आत्मा नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, शरीर छोड़ने से पहले अगर आप किसी चीज के एडिक्ट हैं और अपने आप को एडिक्ट मान भी बैठे हैं,
क्योंकि एडिक्ट मानने के लिए आपको अपने आप को पहले शरीर मानना पड़ा। तो आपको किसी चीज़ की तलब है। अगर आप बहुत नशे में किसी चीज़ के रहते हैं, आपको इतनी आसक्ति हो गई है कि उस नशे की लत में आप किसी के शरीरों को चीर फाड़ देंगे, अगर उतना डोज आपको नहीं मिला, क्योंकि आपने अपना स्तर गिराया। आपने कहा कि मैं गुलाम हूं, इस पे मोहर लग गई। मैं लाचार हूं, मोहर लग गई। मैं कायर हूं, मोहर लग गई। और अब इस अवस्था में शरीर छूटा, क्योंकि मृत्यु कभी भी आनी है। तो आपकी आसक्ति जो है, ये आपका स्वरूप हो गया उस समय। अपने आप को आत्मा माना नहीं है, शरीर तो माना माना, आसक्ति किसी चीज में हो गई, अटैचमेंट किसी चीज में बहुत डीप हो गई, और उसमें इतने विचार बढ़ गए कि मैं इतना करूंगा, इसी में ही वासना में पड़ा रहूंगा। शरीर छूटा, अब आत्मा को वही चीज दोबारा भोगनी है। तो वो कहां जाएगी? ठीक सपने से पहले का समय है ये। अब आत्मा उसी आसक्ति में हो, जैसी आंखें बंद हुई सपने में भी उसी जगह पहुंच जाएगी जहां उसे वो भोग वापस मिले। अगर आपका इस सेकंड भी आंखें खुली, तो मेरे प्यारे, मेरे आराध्य के अंश, मेरे ही स्वरूप, कोई दूसरा है ही नहीं। वही एक सूरज का प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रकाशित किए हुए। सूरज चार नहीं है इस ब्रह्मांड में, अनेक ब्रह्मांडों में अनेक सूरज हैं। उसी तरीके से आपने अज्ञानता की पराकाष्ठा कर दी। हर किसी को अपनी तार्किक बुद्धि पर तर्क में वितर्क में जांच परख रहे हैं कि ये कौन है, ये कैसा है, इसकी साधना क्या है, कहाँ तक पहुंच गया, भगवान के दर्शन हुए, अल्लाह के दर्शन हुए, जीसस के हुए, वाहिगुरु के नहीं हुए। आप किसी और के लिए इतने परेशान हो गए कि खुद को भूल रहे हैं। ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। किसी की दुनिया में आए, 4 कदम का रास्ता है। बड़े ध्यान से समझना, 4 कदम का रास्ता है, और 4 कदम में से मेरी शर्त आपसे इतनी है कि मैं आपको किसी भी सेकंड शरीर से लेके जो दिया है सब छीन लूंगा। क्योंकि मैंने आपको इस जगह इसलिए लाया है क्योंकि आप यहां पर योगदान दे सके। क्योंकि आराध्य ही है, वो एक गुरु तत्व ही है जो पूरी सृष्टि को प्रकाशित किए हुए है। अब आपकी मूर्खता है, यहां तक कुत्ते बिल्ली पक्षियों की भी मूर्खता नहीं है। वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और तुमसे ज्यादा ममता से पालते हैं। तभी तक पालते हैं जब तक उसकी बुद्धि का विकास ना हो जाए। उसके बाद वो बच्चा अपने रास्ते पे अलग चला जाता है, वो उसे नहीं रखते। इसलिए इंसान का शरीर मिलने पर भी इतनी बड़ी आसक्ति हम कर लेते हैं, क्योंकि हम अपना अहंकार साबित कर देते हैं। माँ मिली, पिता मिला, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, और पूरी समय की प्लानिंग कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त भूल गए कि कभी भी जाना है। रो रहे हैं, विकल रहे हैं, शरीर पर चांटा पड़े तो पता पड़ा सिर्फ सपना है, सिर्फ सपना है। जिस तरीके से सपने में सारी यातना, सारे भोग हम भोगते हैं, और हम इनमें से कुछ भी चीज लेकर के नहीं आए हैं। वासना, कामना, ये सब हमारी रचना नहीं है, जिसने रचना करी है उसकी है। तो अगर इस सेकंड भी आपकी आंखें खुल रही हैं, नहीं खुल रही हैं, कि आपको कभी भी जाना है, तो इसका मतलब अपने बच्चों को डराना है, अपने माता पिता को डराना है कि मृत्यु आएगी। मृत्यु है ही नहीं जो जाग जाता है। जो एक बार जाग ही गया, उसे पता पड़ गया कि जो सृष्टि का रचयिता है वो एक सूरज है। वो इस शरीर को बना रहा है, इस शरीर में ही वो ही बैठा है, वो ही प्रकाशित कर रहा है। वो जब चाहे खींच लेगा, मेरी कहीं बंधन नहीं है। अभी बात करते करते खींच लो, या 100 साल इस शरीर को रख के खींच लो, मेरी संपत्ति नहीं है, हम मालिक नहीं है। इतना याद इस सेकंड में तुम समझ जाओ। हर विचारों को, हर आसक्ति को अपने से अलग देखो कि मैं ये नहीं हूं, मैं सिर्फ एक अंश हूं अपने आराध्य को, और समर्पण कर दो। जैसे समर्पण कर दोगे, वो खुद संभाल लेंगे। इतनी बड़ी सृष्टि संभाल रहे हैं,
तो वैराग्य का मतलब सिर्फ इतना है कि जाग जाओ और समर्पण कर दो।